two disks of the same moment of inertia rotating about their regular axis passing through their center and perpendicular to the plane of the disk with angular velocity omega 1 omega 2। ये हमारे पास आइडेंटिकल डिस्क हैं, क्लियर। और ये इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है ओमेगा 1 से और ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है ओमेगा 2 से, क्लियर। और दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम दे रखे तो मैं मान लेता हूँ चलो आई है। अब हमने क्या किया, दोनों को आगे बोला है दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस अलॉन्ग कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस कितना होगा। कि अब हमने इसको एक को उठा के एक के ऊपर एक इस तरीके से रख दिया सेम एक्सिस के अबाउट, तो अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि इस सारे प्रोसेस में होगा क्या, कि जब भी आप एक डिस्क पे दूसरी डिस्क जब रखोगे, क्लियर, तो ऐसे देखना, ये मान लो एक पॉइंट है हमारे पास, क्लियर। जब इनको एक दूसरे पे रखेंगे तो इनके रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन आएगा तो एक डिस्क पे अगर आगे आया तो दूसरी डिस्क पे आ जाएगा पीछे। तो ऐसे में अबाउट द सेंटर हमारे पास क्या होगा, जितना टॉर्क क्लॉकवाइज में उतना एंटी क्लॉकवाइज में होगा, तो नेट टॉर्क जीरो आएगा हर पॉइंट पर, क्लियर। तो पूरे सिस्टम का अबाउट द कॉमन सेंटर एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करा सकते हैं अपन। तो जरा कराते हैं अबाउट द कॉमन सेंटर सी, क्लियर। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, आई ओमेगा 1, दूसरे वाले का आई ओमेगा 2। फाइनली पूरे सिस्टम जो है कॉमन वेलोसिटी ओमेगा डैश से घूमने लग जाएगा, तो नया एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2i इंटू ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश की वैल्यू तो आ गई हमारे पास ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, क्लियर है। अब हमसे पूछा काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ, तो चेंज निकाल लेते हैं, जो कि डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, मतलब लॉस हुआ है। तो ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली माइनस इनिशियल। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और नई एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पहली डिस्क की थी हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर और दूसरी डिस्क की हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना हमको, तो ये आ गया आई बाई 4 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस आई बाई 4 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर माइनस आई बाई 2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। आई बाई 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर ओपन कर दो, ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस 2 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 2 स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारे पास, कैंसिल करते हैं जरा, एक ओमेगा 1 स्क्वायर में से स्क्वायर गया, ओमेगा 2 स्क्वायर में से ओमेगा 2 स्क्वायर जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास माइनस कॉमन लेके ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो ये साफ साफ माइनस आई बाई 4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, क्लियर। और माइनस ये बता रहा है कितना लॉस होगा, तो आंसर क्या आएगा, आई बाई 4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।